गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। तो कल बड़ा हेक्टिक डे था मेरे लिए और मैं सो गया था जल्दी क्योंकि बेबी को वैक्सीनेशन लगा था। सो उसको सुलाने में और मैनेज करने में ना बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उसको पेन बहुत ज़्यादा होता है। एंड कल उसको सुलाते सुलाते मेरे को भी नींद आ गई, मैं भी सो गया। फिर मैंने मॉर्निंग में देखा, काव्या ने बताया कि उसने व्लॉग को एंड करा, जो कि मुझे सही लगा कि चलो व्लॉग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ, वो एंड हो गया अच्छे से। तो अब मैं फ़्रेश उठा हूँ, नहा लिया, फ़्रेश हो गया हूँ। बस ब्रेकफास्ट करके फिर अपना निकलते हैं बाहर काम पर। ठीक है, चलो फिर आपको दिखाता हूँ आगे। ओके। तो रेडी रेडी तो मैं हो गया था और बस अब निकल रहा हूँ। पीछे से म्यूज़िक भी चल रहा है, वो आपको दिखाता हूँ कौन सा म्यूज़िक चल रहा है। सोने सोने बेटा, यहाँ देखो। इसका तो गाना चलता रहेगा, अब क्या करें। काव्या आ रही है अभी, वो ब्रेकफास्ट लेने गई थी। सो एनीवेज़ ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, जिसमें मैंने ऑमलेट बनाया है, पनीर सैंडविचेस हैं, मिल्क है। सो ऑलमोस्ट ये मेरा 40 ग्राम्स प्रोटीन हो गया है। तो मेरा ब्रेकफास्ट के लिए जितना मैं मैक्रोज लेता हूँ उतना हो गया है। इसमें आपको थोड़ा सा कार्ब भी मिल जाएगा बिकॉज ऑफ ब्रेड। एंड एनीवेज़ अच्छा ब्रेकफास्ट है, इसको खा के फिर निकलते हैं हम। मैं बाहर निकल गया था रेडी होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके। तो अभी सडनली काव्या का मेरे पास फ़ोन आया, कहती है मैं सुबह से इसको फीड कराने की ट्राई करूँ, बिल्कुल भी नहीं पी रहा है। एंड ये डे बाय डे पता नहीं क्या कर रहा है, बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ करे जा रहा है। ये फॉर्मूला मिल्क भी, मदर मिल्क भी समझ ही नहीं आ रहा। एज सच इसको कोई इशू भी नहीं है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। तो अभी मैंने कहा ज़्यादा डिले करने से अच्छा है एक बार इसको डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो मैंने बस अभी जस्ट घर आया हूँ। अब इसको एक बार डॉक्टर को लेके जाते हैं, फिर दिखाते हैं क्या इशू है क्या नहीं है। आई होप कुछ इशू ना हो, मे बी कुछ पैटर्न ख़राब हुआ होगा इसका, या पता नहीं क्या है, समझ नहीं आता। बहुत इरिटेटेड रहता है, रोए जा रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है। और ऐसा था नहीं, ये पता नहीं क्या ही हो गया है। तो थोड़ा सा वो ही है। अब देखते हैं, अब दिखाते हैं उसको। अभी लेके जा रहे हैं, बस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली तो है, अब निकल रहे हैं। बस इसको लेके जाते हैं, फिर दिखाते हैं क्या इशू होता है क्या नहीं होता है। आई होप सब सही होगा। चलो दिखाते हैं। कोई कह दे इसकी शक्ल देख के ये दूध नहीं पीता। वो मोटे टाइम पास कर रहा है यहाँ पे, दूध पी लिया कर चुपचाप। गाड़ी से चलेंगे, परेशान होएगा नहीं तो। मिलेगा। अरे मिलेगा तो मिलेगा, अब जाना तो पड़ेगा ही ना यार, क्या करें। चल बैठ, उधर से ही खोल रहा हूँ। गर्म भी हो रही होगी थोड़ी। बहुत गर्म। अब गर्म तो होएगी भाई, क्या करें। बैठ जाना। अब ये तो रहेगा यार, 2 मिनट में खोलूंगा तो तब खुल जाएगी। ये नया लगाया है क्या पापा ने गणेश जी? हैं? नहीं लगा हुआ है, पहले से लगा हुआ है वैसे तो। अच्छा, मैंने अब देखा। हाँ बस चलते हैं। सो फ्रेंड्स, डॉक्टर को दिखा दिया है तो डॉक्टर बोला बेबी तो एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। और एज सच अगर मिल्क का कुछ इशू है तो वो 4-5 मंथ्स में ना थोड़ा सा इरिटेट होता है और वो करते हैं दिक्कत। तो आप बस वही है, अपना ट्राई करते रहो और कुछ टाइम बाद ही अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। सब घर जा ही रहे थे तो सोचा चलो कुछ खाते पीते चलते हैं, स्नैक टाइम मार्केट में। और गोलगप्पे खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, तो मैंने सोचा गोलगप्पे ही खा लेते हैं। और ये गोलगप्पे वाला है नहीं, काफ़ी दिन से था नहीं से आ नहीं ना। रहा था, हाँ मैं 2-3 बार देख कर चली गई, आ नहीं रहा था। मैंने कहा चलो आज दिख गया, खुला हुआ है तो खा ही लेते हैं। हाँ, चलो फिर खाते पी के फिर मिलते हैं आपसे। चलो ओके, बस इसी में एक ही में खा लेंगे। सूजी के करना है और खट्टे पानी में। मस्त है ना। अब खा लेना दूसरा गिलास में। मैं तेरे को खिला दूँगा, ठीक है। पानी अच्छा है ना? पानी तो ना। अब क्या खाएंगे? अब मैं सोच रही हूँ डोसा खा लेते हैं, है ना? हेल्दी भी है थोड़ा सा, वही खा लेते हैं। ठीक है। हाँ, और अभी वेटिंग लगी हुई है डोसे में। कह रहे वेटिंग है। टाइम लगता है ना, सैटरडे है ना तो यहाँ फेमस भी है ना, अच्छा अच्छा, टाइम तो लगेगा ही। चलो ठीक है फिर, 10-15 मिनट लगेंगे, है ना?
लो गाइस, ये आ गया डोसा अपना। इतनी भीड़ होने के बाद भी 2 मिनट के अंदर ही आ गया। इतने हम सीट पे बैठे, इतने तो डोसा टेबल पे आ गया था। चलो भाई, मज़ा आ गया। हाँ हाँ हाँ, और क्या, सही है। इसकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, तभी जब भी तो पसंद है मेरे को यहाँ का। तो मार्केट से भी खा पी लिया, तो अब घर के लिए निकल रहे हैं। और लेट भी हो गया था, 9 बजने वाले हैं, तो सोचा चलो अब दूध भी ले लेते हैं, नहीं तो फिर दोबारा नहीं आया जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं फिर। देख के रोड क्रॉस करता हूँ भाई, नहीं तो दूध के साथ मेरे को भी उड़ा देगा कोई। मौसम बढ़िया हो रहा है, मुझे लग रहा है बारिश आएगी आज, पर सही है, आ जाए कुछ यार तो ठीक है। चलो जी, चलें जी, चलें जी। हाँ जी, चलो चलो चलो, अब इसको भी बेड चाहिए। काफी देर हो गई गाड़ी में। हाँ चलते हैं बस, अब तो घर के पास ही हैं। मैंने कहा चलो, अरे मैंने इसलिए ले लिया दूध, मैंने कहा कल कम ले गया था ना, और बारिश वारिश आ जाए क्योंकि मौसम ख़राब हो रहा है, तो मैंने कहा ले लेते, 1 लीटर तो ले लेते सुबह के लिए, एटलीस्ट चाय तो बन जाए बढ़िया। चलो फ्रेंड्स, अभी गाड़ी पार्क करके फिर ऊपर बात करता हूँ आप लोगों से। चलो, हम तो गए हैं पहुँच, सामान लेके चलते हैं ऊपर। क्या क्या सामान लिया था? पानी की बोतल हो गई, घर की चाबी हो गई। घर की चाबी कहाँ है? आपके पास नहीं, मेरे पास। घर की चाबी कहाँ है? शायद अंदर रखी है ना गाड़ी में, वो आगे देखो। मेरे पास ही थी, मैं तो ऐसे टाइम पास कर रहा था। चलो ये भी ले लेते हैं। अरे हाँ, बैग भी लेना है साहब। बस बोलती रहो। पीछे से आदमी का बैग भी ले लेना। हाँ ले रहा हूँ। और थोड़ा जल्दी निकाल लो, वो रो रहा है अब। बस 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 बेटा, हो गया। ये दवाई के वो भी ले लेना, दवाई भी होगी। चलो 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 चलो, बस चल रहे हैं। हो गया सारा सामान? हाँ, अरे तसल्ली होगी, इसको दिखा लिया यार। हाँ वो तो है ही यार। हाँ लो, मैं कंटिन्यू करता हूँ। चलो सोना, पढ़ सकते हैं। वही कर इसके 1 2 नेक के नीचे होता है दिखा था। दूध नहीं पीता, हाथ खिलवा लो इससे जितना मर्जी। हाँ नहीं, खेलता सारे काम सही करता है बस। सो हाय फ्रेंड्स, हम कल रात को वापस घर आए थे डिनर करके, और डिनर हमने कल रात को बाहर ही कर लिया था, और फिर घर आ करके हमने मैंगो शेक वगैरह पिया, और फिर हम सो गए थे। तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। कल हम माधवी को लेकर के गए थे क्लिनिक पे, आपको जैसे कल बताया था मुकुल ने। तो एक तो हम वहाँ पे क्लिनिक पे पहले पहुँच गए। वो पहुँच इसलिए गए क्योंकि गूगल पे जो टाइमिंग थे ना, वो 9 to 9 लिखा हुआ था उस पर, तो उसके अकॉर्डिंग हम पहुँच गए कि भाई हम जाएंगे और वहाँ पे डॉक्टर इजीली मिल जाएगा उस टाइम। तो हम वहाँ गए, तो हमें कम से कम ना वहाँ पे 1 घंटा वेट करना पड़ा डॉक्टर का। तो डॉक्टर जो है ना, मतलब वहाँ अवेलेबल उस टाइम नहीं होते हैं। वहाँ पे टाइमिंग देखा हमने, वहाँ लिखी हुई थी 7 से 9 की टाइमिंग है। तो हम उससे पहले ही पहुँच गए थे वहाँ पे। तो 7 से 9 के बीच में टाइमिंग थी, पर डॉक्टर जो पहुँचा ना वहाँ पे 7:35 डॉक्टर वहाँ पे आए। तो मतलब वहाँ पे आदमी भी काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो गया था। हुआ क्या था ना कि हम तो जैसे 6 बजे पहुँच गए, तो उसके बाद फिर और भी लोग आने लग गए। हाँ। अभी हो जाता है ना कि भाई पहले कौन आया बाद में कौन है, उस पर बहस हो जाती है, क्योंकि वहाँ कोई टोकन वोकन कोई नंबर तो लिखने वाला था नहीं। हाँ। कोई भी हेल्पर नहीं था। बट वो ये वो केमिस्ट थी साथ में, उन्होंने बोला कि भाई 7 बजे का होता है। फिर हमने उनको बताया भी था कि यार हमने तो गूगल पे देखा, तो इस हिसाब से आगे कह रहा कोई नहीं, आप वेट करो, वो 7 साढ़े 7 तक आ जाएंगे। फिर वेट करते रहे, भीड़ बढ़ती गई। और फिर वही है ना कि बच्चे को जैसे लेके गए उसके लिए थोड़ा सेफ्टी भी
का कंसर्न हो जाता है कि क्योंकि और भी बच्चे आए हुए हैं, वो भी बीमार है, किसी को खांसी जुकाम है, किसी को फीवर है, किसी को कुछ इशू है। ऑल्दो इसको कुछ था नहीं, बट वो कहते हैं ना कि नियर बाय उससे हो जाता है इन्वायरमेंट, अगर ऐसा नहीं है तो। और वैसे कुछ ज़्यादा बड़ा कंसर्न नहीं था आद्विक हाँ, का, हाँ, बट बिल्कुल। हमें थोड़ा सा टेंशन हो रहा था क्योंकि ऐसा है ना, क्योंकि मेरी अभी कुछ दिनों में जॉब दोबारा शुरू होने वाली है। अभी मेरी मैटरनिटी लीव चल रही थी तो मैं घर पर हूँ और मैं फीड करा सकती हूँ। तो अब जो है ना, आद्विक का यही कंसर्न था कि ना वो फार्मूला मिल्क फीड कर रहा है, ना ही वो मेरा फीड कर रहा था। तो मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों कर रहा है। बीच में तो ठीक था और उसके बाद ये ऐसी दिक्कत आने लग गई। तो फिर अब ये है कि भाई मम्मी के पास पीछे से रहेगा, तो अगर दूध नहीं पिएगा तो कैसे चलेगा, क्योंकि अभी ये 5 मंथ्स में शुरू हुआ है। अगर 6 मंथ्स अबव भी होता तो हम सोच लेते कि चलो अब इसको थोड़ा बहुत हम खाना दे सकते हैं, दूध नहीं भी पीता तो चल जाएगा। तो यही कंसर्न था, इसलिए हम डॉक्टर के पास लेके गए इसको। तो डॉक्टर ने भी कुछ खास ऐसा बताया नहीं। डॉक्टर ने यही बोला कि 4-5 मंथ्स के जो बेबी होते हैं ना, ये थोड़ा सा ऐसा करते हैं। मतलब मेन कंसर्न जो डॉक्टर्स का क्या होता है कि वो बच्चे को जज कैसे करते हैं। वो जज उस बेसिस पर करते हैं अगर बेबी वेट सही गेन कर रहा है टाइम टू टाइम, जैसे 5 मंथ्स में बोला जाता है कि 6 से 9 kgs तक होना चाहिए, तो उसका इन बिटवीन उसमें था आद्विक का। तो वो बोले कि कोई इशू नहीं है, जैसे ये थोड़ा इरिटेटेड रहता है। और 5-6 मंथ्स में ऐसा क्या होता है कि थोड़ा सा इनका मन नहीं करता है इतना ज़्यादा दूध पीने का, ये थोड़ा पीते हैं और एक्टिव ज़्यादा रहते हैं। तो एक नॉर्मल साइन है, इसमें कुछ ज़्यादा कंसर्न वाली बात नहीं है। बस बट स्टिल हमारे लिए तो कंसर्न है ही, क्योंकि अगर दूध नहीं पी रहा है तो वो गलत चीज़ है। हाँ, बस डॉक्टर ने ऐसा कहा कि जैसे कि अगर आप ट्राई करते हो ना फीड कराने की, तो थोड़ा सा शांत एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो मतलब उस वो ना डिस्ट्रैक्ट होता है देख करके इस टाइम पर ना, मतलब दूध पीते पीते ना डिस्ट्रैक्ट होता है, किसी और को देखने लग जाता है अगर तो फैन भी ऐसा चल होता रहा ही है। है। जैसे मैं जैसे ब्लॉग शूट करता हूँ, फैमिली शूट करता हूँ, तो उसमें बच्चे, पेरेंट्स, सब बाहर के, घर के सब लोग होते हैं, तो हम इसमें सब इन्वॉल्व करते हैं सबको। एंड उस केस में अगर इसको भूख लग रही होती है तो वो उतने भीड़ में बच्चा नहीं पी पाता है, ना ही उसको पीना चाहिए, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे हम थोड़ा सा भी इसको खिलौने से खिलाएंगे तो इधर उधर वो देखने लगता है। तो डॉक्टर का वही रहता है कि अगर आप इसको फीड कराना चाहते हैं, इनफैक्ट सुलाना चाहते हैं, तो एक बिल्कुल पीसफुल एरिया होना चाहिए, रूम बिल्कुल हल्का सा डार्क और वार्म लाइट्स होनी चाहिए, ताकि इजीली सो पाए एंड फीड भी कर पाए। क्योंकि ये आद्विक का केस कैसा है कि ना, ये सोते टाइम ही फीड करता है, अदरवाइज ये या तो एक्टिव ही है या तो इसको फिर खेलना है, कूदना है, बट पीता वीता तो कुछ भी नहीं है ये सोते टाइम ही पीता है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि भाई अगर ऐसे ही पी रहा है तो ऐसे ही चलाओ, एटलीस्ट पिएगा तो ठीक है। तो एटलीस्ट इतना कंसर्न करते हैं कि भाई नहीं, हमारे बेबी को ये हल्का सा दिक्कत खांसी है। कर दे, छींक दे, हमें तो लगता है पता नहीं क्या हो गया, कि भाई अभी डॉक्टर के लेके जाना और है। उस बेबी की स्टोरी क्या थी कि मतलब देखने में ना वो बेबी आद्विक से छोटा ही लग आधा ही लग रहा है था ना? इसका, छोटा ही लग रहा था, बॉडी वाइज भी आधा ही लग रहा 3-4 था। महीने का बच्चा लग रहा था वो। तो हमने पूछा कि भाई, वो भी पूछ रहे हैं हमसे कि भाई आपका बेबी कितने मंथ का है या क्या है क्या नहीं। तो हमने भी पूछ लिया कि भाई आपका बेबी कितने मंथ का है। तो मतलब वो आद्विक से भी छोटा लग रहा था और उन्होंने कहा कि हमारा बेबी ना 10 मंथ का है। मैं तो हैरान देख करके, मैंने कहा 10 इतना मंथ का छोटा baby? सा, और वो 10-11 मंथ्स का, और समझ ही नहीं आ रहा, ना दूध पिए ना कुछ, पानी और पीता है बस एक्टिव वो। बहुत, इतना एक्टिव कि बस पूछो मत। बिल्कुल बहुत छोटा सा, एक्टिव। इतना ऐसा श्रिंक नहीं हो जाता है, ऐसा हाँ। बच्चा लग रहा है। और इतना ज़्यादा मेरे को कंसर्न हुआ उनके लिए भी कि यार इनके माँ बाप के ऊपर क्या बीती रही होगी और वो भाई। लोग कह रहे कि हम लोगों ने सब टेस्ट करा लिए, अल्ट्रासाउंड करा लिया, सब कुछ करा लिया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे में, पर वो दूध ही नहीं पीता। और भाई वो कह रही है कि ना तो वो रोता है ना कुछ करता है, और मतलब एक्टिव इतना है, बस दूध नहीं पीता। तो फिर ये भी थोड़ा सा कंसर्न की बात थी। तो बट एक चीज़ तो ये आइडिया लग गया ना कि हम जनरली क्या है कि हम्म। छोटी छोटी बातें बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं बच्चे को लेकर, बट इतना हाँ, होना नहीं चाहिए, चाहिए। क्योंकि इनके 1-2 साल साल के तक, टाइम पे है हाँ। ना, ये इरिटेट भी होते हैं, कभी हंसते हैं, इनका ना वो मूड स्विंग्स वाला हाँ, चलता है इनका चलता सीन। रहता है, हाँ। तो उसमें हमें ना ज़्यादा कंसर्न लेके हर बार डॉक्टर को के पास ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनकेस उन्होंने कोई मेडिसिन लिख दो, नहीं अभी कहाँ बच्चा कहाँ मेडिसिन लेगा, वही अभी विटामिन कुछ, चल रही है इनफ है, वो हाँ। 2-4 लिख देते हैं, ये दो वो दो फलाना दो, ये चीज़ फिर सही नहीं लगता। बट अब और पता चला, क्योंकि हमारी मदर भी कहती है, उन्होंने भी बच्चे संभाले, उनको पता है कि भाई इतना टेंशन मतलब ये हर बार होता ही है बच्चों के साथ, छोटे बच्चों के साथ। बट हम न्यूली पेरेंट्स बने हैं, तो एक होता है ना थोड़ा कि सा डर तो टेंशन लगता हो ही जाती है, रहता इतना है, हल्का हाँ। सा रो रहा है, रो क्यों रहा है, और जबकि हमें पता है रो सिर्फ भूख के लिए रहा है या तो सोने के लिए रहा है, बट वही रहता है कि रो क्यों रहा है, वो देखा नहीं जाता।
और बट बड़ों के साथ अभी इसलिए पता चल डॉक्टर जाता ने है भी कि ना भाई वैसे भी कोई मेडिसिन ऐसे कुछ सजेस्ट नहीं करी कि आप ये दो या इससे ऐसे करो। मतलब जो जो हम चीज़ें कर रहे थे ना वही चीज़ डॉक्टर ने बताई। बस ये है कि दिल को तसल्ली मिल गई कि हमने डॉक्टर को चलो दिखा लिया। हाँ अब डॉक्टर ने बस वही है, उसकी मेडिसिन विटामिन की भी वही कंटिन्यू करने को बोला है, आयरन की भी कंटिन्यू करने को बोला है, और बोल रहे हैं कि अगर गैस वगैरह बनती है तो आप ये दवाई चेंज करके दे सकते हो। हाँ। बट हम गैस के लिए तो यूजुअली रोल ऑन वगैरह यूज़ करते हैं। और सब वैसे ओरली तो कम ही देनी चाहिए बेबीज को, इससे अच्छा एक्सटर्नली तुम कुछ अप्लाई कर लो, उससे हाँ। ठीक हो जाए तो बेस्ट है। और हर चीज़ ओरली देने की जरूरत नहीं है। वैसे भी वो ना छोटा मदर है। फीड से जो है बच्चों को सब ठीक गैस हो बहुत जाती ही है। कम बनती है। मदर्स गैस फीड में ही बनती है। सारी मेडिसिन होती है। अगर हाँ। वो अच्छे से पी रहा है तो वो बीमार नहीं होता, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है। तो धीरे धीरे ये चीज़ पता चल रही है कि भाई बच्चों के लिए टेंशन लो, बट इतनी टेंशन मत लो कि छोटी छोटी चीज़ें जनरल होती है, आज है कल नहीं होगी। सो रिलैक्स रहो आप लोग भी, अगर जो बनने वाले हैं जैसा भी है, तो हमें तो जो एक्सपीरियंस भी हो गया, न्यू धीरे धीरे मॉम शेयर डैड करेंगे। हैं या बनने वाले हैं तो मतलब आपको काफ़ी इसमें यूज़फुल टिप्स मिलेंगे। हाँ। और अगर कुछ नहीं आपको पता है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते बिल्कुल। हो, क्योंकि हमें थोड़ी थोड़ी नॉलेज अब शुरू हो गई है होने। काफ़ी बार हम डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं तो नॉलेज भी हो गई है। तो चलो गाइज, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।